Hello everyone, welcome to the sociology class. I am your educator Bhairavi Bharadwaj and we are resuming with our IGNOU series. Okay, we have already completed till unit 3. Here you can watch rest lectures if you have not watched. And today we are going to talk about complex societies. We have already done simple societies, which is another part of a society. Okay, so now we are doing complex society. Let us get into the video and understand what is a complex society. So now let us see how to define a complex society. Okay. Technological advances from the stage of hunting and gathering to landing on the moon have given birth to a technologically advanced complex society. Okay, so in simple societies we have seen that there was no technological advancement, there was only hunting and gathering going on. Okay, but in complex society we have seen that from hunting and gathering people are evolved, or you can say transformed, and they are changed. Now they are landing on the moon and they are more focused on technological advancement. Okay, मतलब ये है कि पहले के लोग जो होते थे वो hunting gathering करते थे, but अब जैसे कि हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में हैं, हम लोग मॉडर्न टाइम में रहते हैं, तो अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है. आजकल क्या है, लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और मैं भी इंटरनेट से ही पढ़ा रही हूँ, है ना. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. वी लिव इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ठीक है, बिकॉज देयर इज सो मच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सो दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. ओके, so now we will understand the features of complex society. Okay, first is larger territory and population membership. So एक जगह पे आप रहते हैं, एक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, ठीक है, एक बाउंड्री में आप रहते हैं, एक मेंबरशिप होती है आपके पास कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है. सेकेंड, ग्रेटर ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन. कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में हमें दिखता है कि बहुत सारा डिफरेंट टाइप का ऑक्यूपेशंस होता है. कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, ठीक है. लोगों का अलग अलग तरीका का वर्क होता है और सब उसमें स्पेशलाइज होते हैं अलग अलग तरह से. जैसे मैं अगर टीचिंग में स्पेशलाइज्ड हूँ, हो सकता है मैं सोशोलॉजी में हूँ, आप हो सकता है इकोनॉमिक्स में हूँ, है ना. तो सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है. ये हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में देखने को मिलता है. देन थर्ड पॉइंट मैंने बताया, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर आइटम्स. बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है मॉडर्न या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन होता है. मींस बहुत नई नई तरह की टेक्नोलॉजी के साथ हम प्रोड्यूस करते हैं. ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्शन में काफी कम होता है, ठीक है. और कंज्यूमर आइटम्स होते हैं ऐसी चीजें जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पेन, बिल्डिंग हाउसेस, ठीक है, वर्क प्लेसेस. तो ये सब मशीन से होने लगा है, सारा वर्क मशीनरी हो गया है, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ठीक है. फोर्थ पॉइंट, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. अब बहुत ज्यादा चीजें हैं, सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत ज्यादा डिमांड होती है मैनेजमेंट की, ठीक है. लोग चाहिए होते हैं जो उन्हें मैनेज कर पाए ताकि सब कुछ ठीक से चले, कोऑर्डिनेटेड वे में चले. ओके. फिफ्थ, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन. ओके, ये तो हो गया, दिस वी हैव डन. फास्टर मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, कंप्यूटर. तो ये सब चीजें जो है ना, मास कम्युनिकेशन, ये सब हमें सिंपल सोसाइटीज में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है. रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, ये सब बहुत ज्यादा बड़ा फीचर है हमारे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का. ओके, नाउ लेट अस सी रूरल अर्बन डाइकोटमी. व्हाट इज डाइकोटमी? Let us understand first this word. So dichotomy is a division or a contrast between two things. Okay, so this is a division between two things. Okay, now what is rural and what is urban? मतलब होता है विलेज, या आप कह सकते हैं कंट्री साइड, ठीक है. I don't know what is happening with my pen. It is not working properly. And urban का मतलब होता है people who live in city, or you can say city life. Okay. Now
Some sociologists found that there was as much individualism, lack of understanding, fear and suspicion of strangers even among the villages as it existed in urban life. तो कुछ सोशोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जिस तरह का इंडिविजुअलिज्म, मतलब इंसान को मतलब अपने आप से सिर्फ मतलब होता है, ठीक है, जब हम सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, दैट इज इंडिविजुअलिज्म। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं एक दूसरे की, ठीक है। फियर यानी डर, एंड सस्पिशन ऑफ स्ट्रेंजर्स यानी दूसरों के ऊपर हमें शक होता है, हमें सस्पिशियस फील होता है, ठीक है, एक वी फीलिंग मिसिंग होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ विलेजेस में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन लाइफ में नहीं, यानी सिटी लाइफ में ये हमें नहीं देखने को मिलता है, ये हमें विलेजेस में भी देखने को मिला है, ठीक है। द पीसफुल विलेज इमेज ऑफ रूरल लाइफ टुक अ सिवियर ब्लो। हमें ऐसा हमेशा लगता है ना कि विलेज में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो लोग बहुत आपस में मिलके रहते हैं, है ना, एक वी फीलिंग होती है, एक बिलोंगिंगनेस होती है, बट ऐसा नहीं है। वहां पर भी ये कुछ सोशोलॉजिस्ट को मिला है, दे फाउंड दैट, ओके। These studies indicated that happy community type of existence in village was not a fact. Means इन स्टडीज से हमें ये पता चला कि ये जो हैप्पी कम्युनिटी वाली थिंकिंग होती है ना, सबको लगता है कि विलेज में जो लोग रहते हैं दे आर ऑलवेज हैप्पी, दे हैव पीपल जो साथ में रहते हैं, है ना, इस तरह की जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई, क्योंकि ये एक सही फैक्ट नहीं था, हमें ये इस स्टडीज से पता चला। रिमार्केबली द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्बन कम्युनिटी ऑल्सो अंडरवेंट चेंज इन 1950s। तो अर्बन कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी 1950s में काफी चेंज हुआ। इट वॉज फाउंड दैट फैमिली एंड फ्रेंड्स मेड लाइफ क्लोज, इनफॉर्मल एंड सिक्योर। इससे हमें ये पता चला कि जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं ना, वो हमारी लाइफ को काफी अच्छा बना देते हैं, सिक्योर बना देते हैं, ठीक है। दैट इज टू से देयर डज एग्जिस्ट अर्बन विलेजेस इन सिटी लाइफ एज वेल। इससे हमें ये पता चला कि सिटी में भी हमें अर्बन विलेजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। दिस एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इज वेरी पजलिंग, ठीक है। अभी ये बोलने में कितना पजलिंग, कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कि हमें सिटीज में भी इस तरह के गांव वाली लाइफ मिल जाती है, ठीक है। मोर ओवर देयर एग्जिस्ट पीपल हु लिव इन विलेजेस एंड वर्क इन टाउन्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं बट दे वर्क इन सिटीज, दे वर्क इन टाउन्स, ठीक है। Neither the village nor the town can thus be thought of as a stereotype. इन ऐसे केसेस में विलेज को ना तो विलेज को ना टाउन को हम एक स्टीरियोटाइप की तरह ले सकते हैं। क्लोज एसोसिएशंस और लैक ऑफ देम डिड नॉट डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट, दे वर इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या पता चलता है हमें कि जो क्लोज एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि कौन किसके ज्यादा क्लोज है, कौन फ्रेंड्स है, क्या सर्कल है, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। Okay. Now let us understand what are the types of urbanization. But first we will understand what is urbanization. Okay. So urbanization का मतलब होता है an increase in the proportion of people living in urban areas compared to rural areas. An urban area is a built up area such as town or city. Means मान लो ये एक रूरल एरिया है, ठीक है, और ये है एक अर्बन एरिया। फॉर क्लैरिटी मैं बता देती हूँ, रूरल एरिया का मतलब विलेज हो गया, ठीक, और अर्बन एरिया में हमारा आ गया सिटी या फिर टाउन, ठीक है। तो जब रूरल एरिया से लोग शिफ्ट करने लगते हैं अर्बन एरिया में, ओके, तो इससे क्या होता है कि सिटी की यानी अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो तो इंक्रीज हो जाती है, ठीक, बट रूरल एरिया यानी विलेज की क्या हो जाती है, डिक्रीज, and this is called urbanization, ठीक है। Now we will understand what are the types of urbanization. So first is over urbanization. जैसे कि नाम से ही लग रहा है ना, ये over वर्ड से मीन्स किसी एक एरिया में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है जितने लोग आ गए, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन आ गई कि यहाँ पर एकदम स्पेस ही नहीं है, अब ओवर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड ओवर अर्बनाइजेशन, ठीक है। ऑल राइट, so in under urbanization we see it is a result of over industrialization. जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा होता है, बट बिकॉज अर्बनाइजेशन है, पीपल आर in the city, they moved in the city, but there is not a proper system of housing, they don't get housing. In this case this is called under urbanization, ठीक है, when people are more in a city but they don't get these support like housing, okay. What is de-urbanization?
De-urbanization is a process when a large number of people from cities begin to move to other town and village. Lack of opportunity like trade. तो एक सिटी से जब दूसरी सिटी पे, मान लीजिए यहाँ पे आए थे, now they move to different town or village या city. Okay, so that is called de-urbanization. ओके इसके कई रीजंस होते हैं. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उन्हें कोई काम ना मिल रहा हो, ठीक है, जॉब्स ना हो या एजुकेशन ना अच्छी हो, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है. So these are the 3 types of urbanization and this is the main definition that you have to learn. So now we will understand some basic concepts regarding complex society and they all are given in IGNOU notes. Okay. So modern society क्या होता है? Modern society is basically industrial. Modern society हम किसे कहते हैं? जहाँ पर हमारा industrialization होता है, जहाँ पे हमारी industries होती हैं. In such societies we find that technical skills are very much valued. अगर आपके पास कोई technical skill है, ठीक है, जैसे अगर आपको मशीन चलाना आता है, अगर आपको ये कंप्यूटर वर्क्स आता है, so they are very valued in industrial society. Unskilled labor is valued but much less so. Unskilled labor मतलब जो कोई भी ऐसे ही सीख लेता है, वो कोई स्किल नहीं होती है उसमें रिक्वायर, ठीक है. ऑल दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ वेज स्ट्रक्चर. तो वेज स्ट्रक्चर में हमें दिख जाता है कि किस तरीके से अलग अलग तरीके का लेबर है एक सोसाइटी में. एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज आर वेरी प्रेस्टिजियस. जैसे कि आजकल हम लोग अपनी सोसाइटी की बात कर लें, अगर हम लोग मॉडर्न सोसाइटी में हैं तो हमारे यहाँ अनस्किल्ड लेबर जो होते हैं, जिन्होंने कहीं से कोई ऑथेंटिक कह सकते हैं कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया होता है, बट दे आर स्टिल लिटिल स्किल्ड, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं बट उनको इतना नहीं मिल रहा है वेजेस. बट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कोई MBA करता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कोई पेपर निकालता है, कोई UPSC क्रैक कर लेता है, ठीक है, मैनेजमेंट में कोई MBA कर रहा है, इन लोगों की पेमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है. ये मॉडर्न सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फीचर है. एंड ये कुछ 5 फीचर्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट मोटिव प्रोडक्शन होता है, काफी ज्यादा कैपिटलिस्टिक होती है मॉडर्न सोसाइटी. सब जो भी प्रोडक्शंस होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं, ठीक है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली अच्छे होते हैं मॉडर्न सोसाइटी में सब. हाई रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है. ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इस तरह की चीजें भी होती हैं. देन कम्स स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशन बहुत होता है मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है. ये कुछ बेसिक से फीचर्स हैं जो मॉडर्न सोसाइटीज में होते हैं, दैट यू शुड नो. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वर्क इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. किस तरह का वर्क होता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में? वर्क इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वर्क दैट इज पेड. तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में जो भी काम आप करोगे उसका आपको एक पेमेंट मिलेगा, ठीक है. तो वर्क का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ जिससे हमें पेमेंट मिल रही हो, ठीक है, हम पेड किए जा रहे हो. Among the complex societies, leisure activities have to some extent become a means of work and wage earning. Cricket, football, wrestling, tennis. तो सिंपल सोसाइटीज में हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि क्रिकेट के थ्रू भी कोई पैसे कमा सकता है, ठीक है. ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हमें दिखता है. ऐसी चीजें जो हम लीजरली करते हैं, जो अपने फ्री टाइम में करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, लोग इसे भी प्रोफेशनल बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, ठीक है. द प्लेयर्स अर्न देयर लिविंग प्रोवाइडिंग स्पेक्टिकल टू द क्राउड. तो प्लेयर्स एक एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे, वो काफी ज्यादा उनकी अर्निंग होती है. Others are willing to pay for their playing. उनको खेलने के पैसे मिलते हैं. Thus employment or self-employment is the main arena. So employment or self-employment is the main arena of work. यहाँ पे employment तो होता ही है कि कोई मुझे जॉब दे, साथ में self-employment की भी बात आ जाती है. मे बी मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं, ठीक है. अगर मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूंगी तो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड. तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर होता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का, ठीक है. पीपल्स लीजर एक्टिविटीज आर ऑल्सो रिलेटेड टू इट. कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो मुझे लिखना बहुत पसंद है, ठीक है, इट्स वन ऑफ माई हॉबी, बट आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर पीपल एंड दे स्टार्टेड टू पे मी, ठीक है. मैंने कई वेबसाइट्स के लिए लिखना स्टार्ट कर दिया, तो वो मेरी एक हॉबी थी, मेरी एक लीजर एक्टिविटी थी लिखना, बट नाउ आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी वर्क्स. ये सब फीचर्स सिंपल सोसाइटीज में हमें नहीं देखने को मिलेंगे. इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माई सिंपल सोसाइटी का वीडियो, देन प्लीज गो एंड वॉच, ओके. तब ये सब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Now let us see the work structure. Structure means किस तरह से फॉर्मेशन होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है सोसाइटी में वर्क का. कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैव स्पेसिफिक वर्कर्स और एम्प्लॉयज, ठीक है. एक स्पेसिफिक वर्कर्स होते हैं, एक नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयज होते हैं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में. These people have a common workplace away from home. घर से दूर जाके उन्हें ऑफिस में काम करना पड़ता है, ठीक है. Their work uses power and machinery and is supervised.
पावर यूज करते हैं, वो मशीन्स यूज करते हैं और उनके वर्क को चेक भी किया जाता है, ठीक है। दस देयर इज लिटिल जॉब फ्रीडम, तो उनके पास फ्रीडम कम होती है, फिक्स्ड आवर्स होते हैं, ठीक है। एंड मेन अट्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय इन अ कॉम्प्लेक्स इज वेजेस, तो कोई भी काम क्यों करता है, बिकॉज दे गेट पेड, ठीक है। तो इस तरह का वर्किंग स्ट्रक्चर हमारे कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री द एम्प्लॉयर हैज कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयर्स लेबर ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। सो कॉन्फ्लिक्ट बहुत अराइज होता है इंडस्ट्री में, और कॉन्फ्लिक्ट स्कूल पे सबसे ज्यादा काम जिसने किया है सोशियोलॉजी में, दैट इज आवर कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट का नाम सुनते ही अगर पहला इंसान आपके दिमाग में आए सोशियोलॉजिकल थिंकर, सो वो होने चाहिए कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो इन इंडस्ट्री द एम्प्लॉयर हैज कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉयर्स का जो टाइम होता है उसमें पूरा कंट्रोल होता है, जो जॉब दे रहा है, जो बॉस है उसका, ठीक है। द वर्क एफर्ट इज ऑलवेज बीइंग डिस्कस्ड रिलेटिव टू पे, द वर्कर वांट्स हायर पे एंड फैसिलिटीज। तो एक कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, जब when two peoples, मान लो ये A है एंड ये B है, ठीक है, when they do not agree on each other's wants, needs, then conflict arises, ठीक है। इसी से हमारा conflict arise होता है, ठीक है। जैसे अगर A ने कहा that I need more wages, ठीक है, B ने कहा that I need more wages, A ने कहा that I can't give you, I need more profit. So इस तरह से conflict arise होता है, that we study in a conflict theory of Karl Marx. Now, the effort is always being discussed relative to pay. वर्कर को हमेशा ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और जो मालिक होता है, जो बॉस होता है, उसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। तो दोनों की जो मांगे हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाती है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होता है, ठीक है। द मैनेजमेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैनेजमेंट ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, और वेजेस, वो प्रॉफिट कब कमाएगा, जब वो वेजेस को कम रखेगा और ज्यादा काम करवाएगा वर्कर से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। Conflict areas exist when attempts are made to put machines to work and remove workers. तो workers को remove कर दिया जाता है और उनकी जगह पे machines को लगा दिया जाता है काम पे, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट रैप करता था पहले इंसान हाथ से, अब मशीन्स इतनी आ गई है कि मशीन से सारा काम होता है। सो इसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट ऑफ लेबर। रिट्रेंचमेंट ऑफ लेबर मतलब कि वर्कर को हटाकर उसके काम से और वहां पे मशीन से उसको रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट when attempts are made to control them very closely. कभी कभी उनको बहुत पास से कंट्रोल करने के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसे अराइज हो जाता है। जॉब्स कैन ऑफन बी dehumanizing and alienating. एलियनेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा डिह्यूमनाइजिंग होता है, ठीक है। इंसानियत के नाम पे जॉब्स आर वेरी वेरी बैड, ठीक है। आपसे बहुत ज्यादा काम करवाएंगे, आपको पेमेंट कम देंगे, प्लस आपको स्ट्रेस बहुत होगा, आपको, ठीक है, आपको एलियनेट फील होगा, आपको लगेगा दैट the work you are doing is not yours, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो इंडस्ट्री में क्या राइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट आर लीगल एंड इलीगल स्ट्राइक्स। तो वर्कर्स जो होते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं काम वगैरह। अदर मेथड्स रिक्वायर कोऑपरेशन अमंग वर्कर्स टू गो स्लो, वो धीमे धीमे काम करते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। डेलिबरेटली वो लोग तोड़फोड़ करते हैं, सैबोटैज मीन्स होता है, ठीक है। तो ये सब करते हैं। इस तरह का भी हमें जो विजिबल कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। दीज मेथड्स मे नॉट शो मच ऑन सरफेस बट कॉज ग्रेट डैमेज टू मैनेजमेंट। ज्यादा ये बाहर नहीं आती है चीजें, ना हमें पता चलता है, बट इससे मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। Now let us see another very important topic that I found in IGNOU notes, that is employment and women, ठीक है। Now we will connect employment with women, और complex societies में कैसा होता है हम देखेंगे। In complex societies, appreciable headway has been made on employment to work. तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि women employment है, simple societies में नहीं था, ठीक है। There is a horizontal segregation in that women are mostly in clerical jobs, catering, receptionist, nursing, school teaching. तो हमें यहाँ पे दिखता है कि जो वुमेन है उनकी जॉब्स कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, ज्यादा हाई जॉब उनकी नहीं होती है। देयर इज अ वर्टिकल सेग्रीगेशन आल्सो, फॉर एग्जांपल रिलेटिवली फ्यू वुमेन रीच टॉप मैनेजरियल, बहुत कम ही ऐसी होती है जो टॉप मैनेजरियल पोजीशन तक जा सकती हैं, जा पाती हैं, ठीक है। एज सच देयर वेजेस टू लो, तो उनकी मेन के कंपैरिजन में उनकी जो वेजेस होती हैं वो काफी लो होती हैं, ठीक है। एज मैटर स्टैंड टुडे एंटी वुमेन जॉब डिस्क्रिमिनेशन इज ऑन द वे आउट, जिसके चलते एंटी वुमेन जॉब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ। लोगों को पता चला दैट किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उनको जेंडर बेसिस पे,
इट इज नो लॉन्गर फेल्ट दैट अ वुमन मस्ट स्टे होम एंड ओनली डू डोमेस्टिक वर्क। ये जो सिंपल सोसाइटीज में हमें देखने को मिला था ना कि वुमेन मस्ट स्टे होम एंड डू ऑल द डोमेस्टिक वर्क, यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है। इट इज नो लॉन्गर फेल्ट, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में इट इज नॉट देयर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेजिंग द यंग हाउएवर रिमेन्स वेस्टेड विद वुमेन। मैटरनिटी लीव्स इज प्रोवाइडेड फॉर मोस्ट जॉब, ठीक है, तो मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, ओके। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को समझने के लिए वी विल सी इट्स फीचर्स, ठीक है। इसके फीचर्स देखेंगे हम लोग क्या क्या है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है, जो हम लोगों ने अभी देखा मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। और पोस्ट इंडस्ट्रियल क्या होती है कि इसके भी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सर्विस इकोनॉमी मींस सर्विसेज एंड ट्रेड्स आर मेजर एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा फीचर है, तो इससे आप रीड करके पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, जस्ट फैक्चुअल, ओके। प्रोफेशनल एंड टेक्नीशियंस, तो हमें देखने को मिलता है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लोग आ चुके हैं, पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इनका फोकस रहता है, ठीक है। स्किल्ड लेबर्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। However, post-industrial society professional and technical operate go to dominate, okay? तो domination होने लगता है, इतना ज्यादा competition देखने को मिल जाता है इसीलिए। Theoretical knowledge in post-industrial theoretical knowledge is a crucial value, ठीक है। Knowledge होना बहुत जरूरी है, scientific knowledge, social science की knowledge, ठीक है। So knowledge is the major thing in post-industrial society. Fourth is technology planning, ठीक है। किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करना है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। जैसे आजकल आप एग्जांपल ले लो, सबसे बड़ा मोबाइल, ठीक है। जब से पैंडेमिक आया है और लॉकडाउन हुआ है, सारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। उनके ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बट उसके हार्मफुल इफेक्ट्स कितने ज्यादा है ना। किसी 5th क्लास के बच्चे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन इमेजिन कि ये जो स्क्रीन है इसका क्या इफेक्ट हो रहा होगा उन पे, है ना। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम इस पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम अच्छा टेक्नोलॉजी बनाएं और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो, उन्हें कम से कम रिड्यूस कर पाएं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस मैनेजमेंट एंड अदर टेक्निक्स नीडेड टू ऑर्गेनाइज वास्ट यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर एंड न्यू मैथमेटिकल। किस तरीके से कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स को यूज करके हम नई टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं। द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में नॉट लास्ट लॉन्ग और एल्स सोसाइटीज बोथ डेवलप एज वेल एज डेवलपिंग, ठीक है। किस तरीके से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, मे टेक कॉन्शियस स्टेप टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और ये तभी किया जाए नेचर के जो रिसोर्सेस हैं उसको बचाते हुए, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम जिसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको भूल जाएं, है ना, और बस टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ते रहें और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मेन फीचर है ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। तो दीज वर द मेजर कह सकते हैं क्रक्स ऑफ द यूनिट 4 दैट इज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इसको देखने के बाद प्लीज गो एंड रीड द नोट्स बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल that is @me-sociology, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी बाकी के लिंक्स। एक ब्लॉग भी है फेसबुक पे जहां पे एवरी डे देयर इज अ कोटेशन of famous sociologists, so you can also join that.